दोस्तों नमस्कार। आज हम ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार में हम आज चर्चा करेंगे समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदले। दृष्टिकोण बदलकर दुख को सुख में परिवर्तित कीजिए। इसको एक कहावत है कि नजर बदलिए नजरिया बदल जाएगा। तो दोस्तों आमतौर पे होता क्या है कि जब मेरे सामने समस्याएं आती हैं तो हम उसके जो सैड वाली पहलू होती है यानी दुखद पहलू पे ही हम फोकस करते हैं और इसलिए हम उसका जो दूसरा पहलू होता है यानी पॉजिटिव पॉइंट को देख नहीं पाते और सिर्फ हम दुख वाली चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और यही मेरे तनाव चिंताओं का मूल कारण होता है। हम आपको छोटी छोटी दो कहानी मैंने पढ़ी थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कहीं कि किसी गांव में एक राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था। अब वो गांव में लूटपाट कर लेता था, उसके बाद लोगों को मार देता था, जानवरों को मार के खा लेता था। गांव वाले बहुत परेशान थे और उसके आकार, उसके ताकतवर होने की वजह से बहुत बड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वो उनका सामना करे, उसके सामने जाए। एक बार क्या हुआ कि एक दूर गांव से एक गड़ेरिये का बच्चा आया, बेटा लड़का। वो गांव में आया, उसने कहानी सुना तो उसने कहा कि तुम लोग इसको मारते क्यों नहीं, इतना परेशान करता है। गांव वालों ने कहा कैसे उसको मार पाएंगे, वो इतना बड़ा शक्तिशाली भयानक, इतना बड़ा है कि हम लोग उसको मार नहीं सकते। तो उसने कहा तुम लोग उसको मार सकते हो इसलिए क्योंकि वो इतना बड़ा शक्तिशाली, इतना आकार में बड़ा है कि आंख बंद करके अगर तीर चलाओ, पत्थर मारो तो उसको जरूर लगेगा। उसको तो मारना और आसान है बजाय छोटे आकार के किसी राक्षस को। और बाद में यह बात उसने साबित किया कि उसने तीर धनुष चला के अकेले उसको मार दिया था। तो दोस्तों इस कहानी में सिर्फ दो पहलू है। हम उसके बड़े आकार को देख के, भयानक आकार को देख के हम लोग घबराए हुए थे। दूसरा पहलू ये था कि उसका भयानक आकार ही उसकी कमजोरी थी। यानी आप आंख बंद करके भी पत्थर चला दोगे तो लगेगा जरूर उसको, क्योंकि वो इतना बड़ा था। अब देखिए दूसरा पहलू भी आ गया। तो इस कहानी से सिर्फ एक शिक्षा मिलती है कि समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदल दीजिए, अपना नजरिया बदलिए। आप समस्याओं के पॉजिटिव, सकारात्मक, लाभदायक पहलू पे भी विचार कीजिए। सिर्फ उसके नकारात्मक पहलू यानी दुखद भाग को ही मत देखिए। अगर आप ऐसा विचार करते हैं, कोशिश ये करें दुखद पहलू के बजाय हम उसके पॉजिटिव, सकारात्मक पहलू पे फोकस करें, तो आप दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सारी समस्याओं का हमारे जो तनाव अंदर होता है, हमारे अंदर जो चिंताएं होती हैं, इसका मूल कारण क्या होता है? मेरा अपना सोच, अपना दृष्टिकोण, अपना फोकस। हम फोकस किस पे कर रहे हैं? तो हम दुखद पहलू पे फोकस कर रहे हैं। एक और कहानी आपको मैं छोटी सी कहीं पढ़ा था, सुना रहा हूं। एक दूध बेचने वाला एक घर था, तो उस घर के पति पत्नी थे।
तो उन्होंने उससे कहा कि हमें आधा किलो दूध चाहिए। ग्वाला ने कहा कि आधा किलो दूध नहीं दे पाएंगे, हम इतनी दूर से आते हैं तो हम इतनी थोड़ी मात्रा के लिए हम इतना दूर कष्ट सह नहीं आएंगे। और सुरसुम उसने इनकार कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति था पड़ोसी, उसने कहा कि तुमने एक चीज देखा, वो ये देखा कि वो थोड़ी मात्रा में दूध लेना चाहते हैं, लेकिन तुमने एक दूसरा पहलू ये नहीं देखा उस मैडम को कि वो मैडम प्रेग्नेंट थी। आने वाले महीने 2 महीने के बाद उस दूध की डिमांड और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है और जाहिर सी बात है इतने दूध में घर में काम नहीं चलेगा और शीघ्र ही तुम्हारा ये दूध वो लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदने लगेंगे। दूसरा पहलू जब वो ग्वाले ने देखा, ध्यान दिया, तब उसको समझ में आया, हाँ ये तो बात सही है। अब यहाँ देखिए क्या था, शुरू में उसने एक पहलू पे ध्यान दिया, यानी निगेटिव पॉइंट पे ध्यान दिया कि थोड़ी मात्रा में हम कर रहे हैं, क्या फायदा होगा। लेकिन जब दूसरे पहलू पे विचार किया कि हाँ कुछ ही दिनों बाद इनके घर में दूध की डिमांड बढ़ेगी और इनके साथ साथ हो सकता है उस एरिया के अड़ोसी पड़ोसी भी दूध लेने लगेंगे अगर मैं यहाँ आता हूँ तो कुछ दिनों के बाद वास्तव में उसका जहाँ आधा किलो दूध पे इनकार किया था, वहाँ पे उस मैडम के घर उस परिवार में दूध की मात्रा बढ़ गई। कुछ पड़ोसियों ने भी दूध लेना शुरू कर दिया और उसका काम बेहतर हो गया। तो ये होता है समस्याओं के सुखद पहलू पे भी गौर करना। ऐसा आप कब कर सकते हैं? ऐसा आप कर सकते हैं जब हर समस्या में आप ये देखें कि इस समस्या के अंदर हमारे लिए फायदे वाली क्या बात है। जब आप सोचना शुरू करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, मैं इस समस्या से कैसे लाभ उठा सकता हूं, अगर आपने ऐसा सोचना शुरू किया तो आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क खुद आपको बताने लगेगा कि इस समस्या में आपको ये फायदे हैं। और जब ऐसा आप करने की क्षमता पैदा कर लेते हैं तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। आप कहेंगे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए मैं उसको हैंडल करके उसको लाभ में बदलूंगा ही बदलूंगा। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे हम फिर इस पे चर्चा कभी करेंगे। इसमें ये होता है कि हाउ टू गेन प्रॉफिट विद गुड एंड बैड। अच्छे में भी तो लाभ उठाएं और बुरे के साथ भी लाभ उठाएं, यानी अच्छे वक्त में लाभ और बुरे वक्त में भी लाभ उठाएं, तब आप एक अच्छे विचारक होंगे। तो दोस्तों जम के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नई चीज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।